से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। धूप छांव भरी जिंदगी पर कुछ और नगमे देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कभी कभी तो जिंदगी एक बहुत मुश्किल दोराहे पर खड़ा कर देती है और हम समझ नहीं पाते कि किस राह पर बढ़ें। किसी एक राह पर बढ़ने का मतलब है कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता है। और कभी कभी तो वो इतनी बेरहम हो उठती है कि हमें हर बार मुस्कुराने का कर्ज आंसुओं से चुकाना पड़ता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं,
संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, डट संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए। ज्ञानी कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है पूर्व नियोजित होता है, यानी कि डेस्टिनी की वजह से होता है। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी बस इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी और आज भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है। चूम पकड़ बढ़ाते हाथ, मांग दुआ घटे न रात। जाने वफा तेरी पसंद, कहते हैं दिल की बात हूँ। घर कोई मेल हो सके, आँखों का खेल हो सके। अपने को खुश नसीब जान, वक्त को मेहरबान मान। मिलते हैं दिल कभी कभी, वरना है अजनबी कभी। मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, हर खुशी इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है। हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है। बदली हुई खिली रही, अपनी नजर मिली रही। रंग यूं ही जमा रहे, वक्त यूं ही थमा रहे। साज के लय पे झूम ले, जुल्फ के फन को चूम ले। मेरे किए से कुछ नहीं, तेरे किए से कुछ नहीं। मेरे हमदम
इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। ला 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 सुरीली यादें प्रोग्राम में जिंदगी पर आधारित नगमों का सफर यहीं तक। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। ATV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, दकीनामे के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस का आगाज, मुबाहिस में टीडीपी ने लिया हिस्सा, वाईएसआर कांग्रेस अपने मुतालबे पर अटल। जगन गैर कानूनी असासजात का मामला और बिंदु फार्मेसी की 95 एकड़ जमीन कुर्क, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई। और निजामाबाद जिले के एक हॉस्टल में 10वीं जमात की तालिबा ने लड़की को दिया जन्म, हुक्काम की लापरवाही को लेकर अवाम में शदीद गम और गुस्सा। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वाक़े आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के बयान पर भड़के हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कारकुनों ने आपके दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई। दफ्तर में मौजूद लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस हमले में दफ्तर के साजो सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशांत भूषण ने कश्मीर में इस्तिस्वाब राय की मांग की हिमायत में बयान दिया था। हमले के लिए जिम्मेदार हिंदू रक्षा दल के कौमी कन्वीनर भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि इस वाकये से बीजेपी और संघ परिवार के हकीकी किरदार का पता चलता है। और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की है। पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने प्रशांत भूषण के बयान पर भी शदीद एतराज जताया है। हम उसका खंडन करते हैं क्योंकि हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और साथ में हम खंडन करते हैं श्री प्रशांत भूषण जी के ऐसे बयानों का जो कि पूरे देश में एक इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं अपने भाषणों द्वारा। हुकूमत की इजाजत के बगैर कोयला ब्लॉकों में भारी सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबर है, उनका लाइसेंस मनसूख हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लियरेंस के बगैर कोयला ब्लॉक्स में भारी सरमाया लगाना कंपनियों के लिए लाइसेंस मनसूख नहीं किए जाने की बुनियाद नहीं बन सकता। इस बीच सीबीआई ने कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले के मामले में 2 एफआईआर और दर्ज की है। ये एफआईआर 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई है जिन्हें एनडीए के दौरे हुकूमत में कोयला ब्लॉक अलॉट किए गए थे।
और अब दकिनामे की खबरों की तरफ रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली में बिलाखिर तेलंगाना बिल पर मुबाहिस का आगाज हो गया, जिसके बाद ऐवान में पिछले कई दिनों से जारी तातुल खत्म हो गया। वाईएसआर कांग्रेस के सिवाय दीगर तमाम सियासी जमातों ने बहस में हिस्सा लेने से इत्तेफाक किया। रियासती वजीर वटी वसंत कुमार ने खिताब करते हुए बहस का आगाज किया, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के लीडर अभी भी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की करारदाद की पेशकशी से मुतालिक अपने मुतालबे पर अटल हैं। वाईएसआर कांग्रेस के एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए स्पीकर ने इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कानून साज काउंसिल में भी बिल पर बहस के लिए गौर खौज किया गया, जिसके बाद काउंसिल को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तेलुगुदेशम पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने ही आर्टिकल 3 के तहत रियासत को तकसीम करने का कांग्रेस हाईकमान को मशवरा दिया है। तेलुगुदेशम लीडर गाली मुडू कृष्णम नायडू ने कहा कि तेलंगाना मामले में वाईएसआर कांग्रेस ने ही कांग्रेस के हाथ में कैंची थमाई है। कृष्णम नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के लीडर बहस में हिस्सा न लेकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। తెలంగాణ ఇచ్చేస్తున్నామని చెప్పి తీర్మానం చేసుకున్న తర్వాత సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో పెళ్లూపికిన నిరసన వచ్చింది. ఆ నిరసనకు తట్టుకోలేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ జీరో అయిపోయిందని ఈయనకి బెయిల్ ఇచ్చి పంపించి సమైక్యవాదంలో నువ్వు పోరాడు, ఇక్కడేమో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కలిసిపోతారు, వాళ్ళు వేర్పాటు కావాలని చెప్పిన వాళ్ళు కోరుకుంటారు. మొత్తం మీద మాకు అక్కడ ఇక్కడ వీళ్ళేమో ఎన్నికల ముందు కలిసిపోతారు, ఎన్నికల తర్వాత మీరు మా యూపీఏకి సపోర్ట్ చేయండి, రాహుల్ గాంధీ సపోర్ట్ చేయండి అని బ్యాక్ ఫిక్సింగ్ చేసుకుని ఆయన సమైక్యవాదం అన్నాడు. ఆ రోజు పేపర్లు వాళ్ళు గాని ఎన్జీఓలు వాళ్ళు విమర్శించుకోవడం పోతే రాజీనామా చేసి ఉండేవాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలంతా. ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఒక 24 మంది ఎమ్మెల్యేలు తగ్గిపోతే ఇంకొంతమంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళని మనం అనుకూలం చేసుకుని ఆ బిల్లుని పాస్ చేయించుకుందాము అని కాంగ్రెస్ వ్యూహంలో तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस शुरू होने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले के हल के लिए बातचीत और मुबाहिस जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुबाहिस के दौरान दोनों इलाकों को मसावी हकूक के लिए दबाव डाला जाएगा। चंद्रशेखर ने बिल के ताल्लुक से वाईएसआर कांग्रेस के रवैये की मजम्मत की। అంశంగాని ఇట్లాంటి అంశాలను మేము ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. వాటన్నిటిని ఈ బిల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖర్చులతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకించి వీటిని అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక శాసనసభ వేదికగా మా అభిప్రాయాలన్నింటినీ కూడా కేంద్రానికి పార్లమెంటుకు మేము నివేదిస్తాం. వచ్చిన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఈ బిల్లును సమగ్రంగా చర్చించి ఢిల్లీకి పంపాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने असेंबली में तेलंगाना बिल के आगाज पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी के लीडर करुणाकर रेड्डी ने कहा है कि जमहूरियत और अवामी जज्बात को यकसर नजरअंदाज करके बिल पेश किया गया। उन्होंने ऐवान में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की करारदाद पेश करने की स्पीकर एन मनोहर से मांग की। చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి రెక్కల కష్టం మీద ఏర్పడ్డటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రానికి ఇస్తున్నటువంటి నజరానా ఈ రాష్ట్రాన్ని 2 ముక్కలుగా అత్యంత దారుణంగా పాశవికంగా సీమాంధ్ర ప్రజల యొక్క గొంతులు కోసి వాళ్ల జీవితాలను బుగ్గిపాలు చేసే విధంగా ఈ తీసుకున్నటువంటి ఈ విభజన నిర్ణయాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. వెంటనే ఈ రోజే శాసనసభ స్పీకర్ తనకున్నటువంటి విశిష్ట అధికారాలైనటువంటి రూల్ నంబర్ 359, 60, 61 ద్వారా మోషన్ ని విభజనకు బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా మూవ్ చేయవలసిందిగా ఈ విభజన మీద ఓటింగ్ పెట్టాలని మోషన్ ను మూవ్ చేయవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। चंद्रबाबू नायडू ने मकतूब में संदल की लकड़ी की स्मगलिंग में कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के लीडरों का हाथ होने का इल्जाम आयद किया है। तेलुगुदेशम सरबराह ने दोनों पार्टी लीडरों का वीरप्पन और दुबई की बैनुल-अक़वामी टोली से भी ताल्लुक होने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने अपने मकतूब में संदल की लकड़ी स्मगलिंग मामले में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। लोक सत्ता पार्टी सदस्य जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि मुल्क की सतह पर बदनवानी के खात्मे के लिए सिर्फ लोकपाल बिल काफी नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि लोक आयुक्त की मौजूदगी के बावजूद रियासत में बदनवानी उरूज पर है। लोक सत्ता के सदर ने कहा कि लोकपाल बिल
गजट में अहम तजावीज़ के लिए मरकजी हुकूमत ने उन्हें दिल्ली मदऊ किया है। పేరుకు లోకాయుక్త కారు ఫోను ప్యూను లైట్ కోసం తప్ప అవినీతిని నిర్వహించే ఏర్పాటు గాను లేదు. వెంటనే లోకాయుక్త చట్టం కోసం ఈ శాసనసభలో ఏర్పాట్లు కావాలి. అన్ని పార్టీలు ఒకళ్ళొకళ్ళు తిట్టుకుంటున్నాయి, కానీ ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటు గాని, అవినీతిని అంతం చేసేందుకు మార్గాలు గాని, ఆస్తులను జప్తు చేసే చట్టం గాని దీని గౌరవం ముందుకు రావడం. तेलंगाना एनजीओज के सदर श्रीनिवास गौड़ ने सीमा आंध्रा लीडरों पर तेलंगाना की तश्कील रोकने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मौजूदा सियासी हालात का हवाला देते हुए कहा कि अगर तेलंगाना की तश्कील हो जाती है तो सीमा आंध्रा के अवाम तेलंगाना में नहीं रह सकते। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए सीमा आंध्रा के लीडर असेंबली की कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ब्रेक के बाद अकीनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इलियास रिजवी कॉरपोरेशन के स्कैम के जिम्मेदार पाए गए हैं। सीआईडी की तहकीकात के बाद इलियास रिजवी को 55.47 करोड़ रुपयों के स्कैम के लिए जिम्मेदार पाया गया है। सीआईडी इस सिलसिले में मोहम्मद इलियास रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश की इजाजत का इंतजार कर रही है। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2012 में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 55.47 करोड़ का स्कैम मंजर-ए-आम पर आया था। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी पीवी नरसिम्हा राव की याद में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। बाद में उन्होंने गांधी भवन में भी कुछ वक्त गुजारा। गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यनारायण, नायब वज़ीर-ए-आला दामोदर राज नरसिम्हा, रियासती वजीर दानम नागेंद्र, साबिक वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर के अलावा दीगर लीडरों ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उधर मरकजी वजीर बराए सेहत गुलाम नबी आजाद ने अपने दौरा हैदराबाद के मौके पर माहिर तालीम वजारत रसूल खान मरहूम के घर पहुंचकर उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश की। शादा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन वजारत रसूल खान लंबी बीमारी के बाद 21 अक्टूबर को हैदराबाद में इंतकाल कर गए थे। गुलाम नबी आजाद के साथ आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यनारायण और एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर भी थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑरबिंदो फार्मासिटी की 95 एकड़ जमीन को कुर्क कर लिया है। जगन गैरकानूनी असासाजात मामले में कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑरबिंदो फार्मासिटी की जमीन को कुर्क किया है। इन्फोर्समेंट के इस इक़दाम के बाद जिला विजयनगरम में महकमा रेवेन्यू के हुकाम ने फार्मासिटी की जमीन अपनी तहवील में ले ली है। जायदाद पर सरकार की जानिब से एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। అంతేనా టీడీపీ ఒకటి ఉందండి
और नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह हैदराबाद पहुंच चुके हैं। वो यहां बीजेपी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, हम आपको फिर बता दें कि बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह हैदराबाद पहुंच चुके हैं। वो यहां बीजेपी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हैदराबाद शहर की सड़कों को खूबसूरत बनाने का मंसूबा बनाया है। कॉरपोरेशन 50 करोड़ रुपए खर्च करते हुए सड़कों की मरम्मत करना चाहता है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बीटी और सीसी सड़कें बिछाने का भी मंसूबा है। जीएचएमसी ने हैदराबाद शहर की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत को हरी झंडी दिखा दी है। हैदराबाद के नए और पुराने शहर की निशानदेही करदा इलाकों में नई सड़कें बिछाने के कामों को भी जीएचएमसी ने मंजूरी दे दी है। जीएचएमसी के हुक्काम ने बारिश के मौसम में खराब होने वाली सड़कों की मरम्मत का मंसूबा बनाया है। हुक्काम का कहना है कि शहर हैदराबाद के अहम फ्लाईओवर्स की मरम्मत की जाएगी। जीएचएमसी ने कई फ्लाईओवर्स पर बीटी और सीसी रोड बिछाने का भी मंसूबा बनाया है। हुक्काम का कहना है कि शहर हैदराबाद की सड़कों पर 2792 खड्डों की निशानदेही की गई है, जिनमें से 2347 खड्डों को बंद कर दिया गया है। सड़कों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए बीटी और सीसी रोड बिछाने का फैसला किया गया है। ఫేజ్ 1 లో సుమారు 250 crores వరకు ప్రపోజల్స్ రెడీ అయింది. ఉన్న రోడ్ ఎక్కడెక్కడ డ్యామేజ్ అయింది దాని మీద ఆల్రెడీ పాట్ హోల్స్ వరకు ఫిల్లింగ్ జరిగింది. బ్యాడ్ ప్యాచెస్ అంటే కొన్ని ప్యాచ్ వియర్ అయిపోయింది, దాని మీద కూడా ఆల్రెడీ 24 డివిజన్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ డివిజన్స్ కి 50 lakhs ఈచ్ ఆ బ్యాడ్ ప్యాచెస్ సరిగ్గా చేయడానికి ఈ రోజు टेंडर पिलवడం జరుగుతుంది। महकमे बलदिया नज़्म नस्क के मुताबिक मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्रोग्रामों के लिए जीएचएमसी वक्फे से हैदराबाद में सड़कों की मरम्मत करती है। ताहम मुख्तलिफ तामीरी कामों के पेश नजर बाज निजी इदारों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से सड़कों की खुदाई की गई है, जिसके बाद शहर के बेशतर मकामात पर सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। अब जीएचएमसी के हुक्काम सड़कों पर खुदाई करने वाले सरकारी महकमों को नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई करने का भी मंसूबा बना रहे हैं। సో ఇవన్నీ పని వలన కనీసం రోడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ కారణం వలన రోడ్ పాడైంది ఆ దృష్టిలో పెట్టి మనం దాని మీద చర్య తీసుకుంటాం, ఇట్లా మన ఆలోచన ఉంది। जीएचएमसी का कहना है कि टेलीकॉम, बिजली और वाटर महकमों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की खुदाई की जाती है। ताहम मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर खुदाई के बाद सड़कों की दोबारा मरम्मत करने से गुरेज करते हैं। इसलिए जीएचएमसी के हुक्काम ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। नलगुंडा जिले के एक हॉस्टल में तालिबात की इस्मत रेजी के वाक़े को चंद ही रोज गुजरे हैं कि निजामाबाद जिले में भी इसी किस्म का एक और अफसोसनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। जिले के गर्ल्स हॉस्टल की एक 10वीं जमात की तालिबा मां बन गई। इस वाक़े के बाद लोगों में हॉस्टलों में तालिबात के मुस्तकबिल और तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तशवीश पाई जा रही है।